अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हम एक ये भाई है हमारे साथ, इनके पास आए हैं और इनकी भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल पता नहीं क्यों ये समस्या रोज की रोज देखने को मिला है। डेली हमारे पास ऐसे डेली के सैकड़ों फोन आते हैं। भाई ऐसा के जुल्म हो रहा है कि भाई लड़कियां जिसके साथ शादी करती हैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनके के मन में आओ है ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं भाई तुमने ये वीडियो पाओ है, भाई इसका जवाब यो है और इसका जवाब मैं नहीं, आज मैं इस भाई से लेना चाहूँगा कि भाई आप लोग ये वीडियो क्यों बनवाते हो। तो जो शख्स हमारे साथ मौजूद, अब तक मैंने उसका नाम भी नहीं पता, तो मैं हिसार में मौजूद हूँ और भाई से बात कर लेता हूँ। राम राम भाई। नमस्कार जी। हाँ भाई, एक मिनट में थोड़ा टच में आ जाऊँ। भाई एक बार परिचय दे हमारे दर्शकों को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है जी, मिलके हिसार जी। तो राकेश भाई, हाँ जी। एक बात पूछना चाहूँगा। जो मैंने सबसे पहले सवाल कर दिया, पब्लिक मेरे से पूछती है भाई तुमने कि ये वीडियो पाओ है, क्यों बनवाते हो आप ये वीडियो? तो क्या करे सर, चौकी थाना में जा लिया, हर तरह से मैंने वो जहाँ तक वो मांगी मदद मांग ली, कोई साथ नहीं दे रहा। पूरी चौकी में जाते हैं, बोला महिला की चलती है, जहाँ रहेगी वो रहेगी, बच्चे पैदा करे पालो, बोला हम कुछ नहीं कर सकते। मैं हर थाने में शिकायत दे चुका हूँ हिसार के, हर थाने में रिपोर्ट पड़ी है मेरे नाम की। महिला थाने में जा लिया, बोला महिला जो चाहेगी वही होएगा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। मतलब आदमी के लिए, जेंट्स के लिए कोई कानून कोई नहीं है? कानून नहीं है जी, जेंट्स के लिए सब। मरो जियो कुछ हो। हाँ जी, चाहे मरो चाहे जियो, सब लेडीज के कानून बना दी जी। बच्चे कितने भाई आपके? बच्चे 2 है जी। अच्छा, मान लिया भाई तेरी बात जो है आपने कही है कि जेंट्स के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन वो जो जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं ना, क्या उनके लिए भी कानून नहीं है? तो एक बार वो दोनों बच्चे यहाँ आ जाओ, मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार दोनों बच्चे यहाँ आ जाओ। बेटा बीच में आ जा, आप यहीं खड़ी रह लडो। थोड़ा सा कैमरा ऑन करिए भाई, हल्का सा, हाँ, ठाक घुमा दे बड़ा सा, ठाक, बस 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 बस। तो भाई अब जो 2 छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या इनके लिए भी कानून नहीं है? चाइल्ड हेल्पलाइन और कितने सारे कानून बना बना घेर दिए, लेकिन कितने सारे बच्चे, ये तो फिर भी आप खाना खास कहें, आप मतलब भाई जो भी काम है वो छोटे मोटे आप कर सकें, स्कूल जा सके हैं, लेकिन 2-2 साल के, 1-1 साल के, 6-6 महीने के बच्चों को छोड़ के उनकी माँ या उनके बाप उनको धोखा दे के किसी और के साथ चले जाते हैं और हम वीडियो बनाते भी गए। तो राकेश भाई, मामला क्या है? मामला ये है जी, मेरी वाइफ को मैंने शुरू से ही प्यार मोहब्बत में रखा है जी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने जिसने चाहा वो करा मैंने। जैसे मैंने उसको पार्लर का काम कोर्स कराया, मैंने पार्लर का कोर्स करवाया उसको। 1.5-2 लाख रुपया मैंने लगाया उसके ऊपर। उसने जॉब की 1-2 जगह पार्लर की। उसके बाद राजगुरु मार्केट में दुकान है अमरपाली के नाम से, अंडर अमरपाली लेडीज गारमेंट की दुकान है जी। 182-183 नंबर दुकान है जी, गोल मार्केट के अंदर। मैंने वहाँ उसको लगा दिया। 1 साल उसने काम किया, उसके बाद वहाँ लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर वो वहीं लग गई। उसके बाद पता नहीं क्या उन्होंने क्या वैसे शादी को कितने दिन हुए हैं? शादी को 12 साल हो गए सर। ये कितने दिन पहले का मामला है? ये तो मेरे ख्याल 2 साल पहले का मामला है। 2 साल पहले? 3 साल हो गए सर। हाँ, ये डेढ़ लॉकडाउन के बाद की बात है जी। अच्छा, गई कब आपकी वाइफ? ये 2 महीने हो गए जी, 2 महीने 6-7 दिन हो गए जी आज। 2 महीने 28 जुलाई को गई जी, शाम को 4 बजे। अच्छा, 2 महीने पहले चली गई। हाँ जी। तो रीजन क्या रहा, आपने कारण पता करे? कारण तो जी पहले तो हमारी मियाँ बीबी की जब से वो दुकान पे लगी, जब से थोड़ी मोटी खटपट होनी शुरू हो गई थी। एक दिन फिर ज़्यादा हो गई। फिर मैंने उस दिन कहा, मैं कोई बात को नहीं, जो हो गया सो हो गया, भूल जा उस बात को, मिट्टी डाल, अपने बच्चों को पाल और अपने घर रह। फिर वो बोली मैंने मेरे तेरे साथ रहना ही नहीं है। फिर मैं नहीं रहना तो कोई बात को नहीं, तो कहाँ जाएगी, मैं तेरे उसके मम्मी पापा है सिर्फ, उसके आगे पीछे और कोई नहीं है, भाई बहन कोई नहीं है। एक बहन उसके साथ भी उसने लड़ाई की हुई है। तो उसके बाद वो बोली मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊँगा। मैं कोई बात करती नहीं, मम्मी पापा मेरे पास ही रहो, मैं उनको बुला लेता हूँ। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, मैं उसको समझा दे। उन्होंने बहुत समझाया भी, कोई बात नहीं, जो बात होगी डाल दे। बोले नहीं नहीं मेरे को जाना है। फिर मैंने पंचायती तौर पे कुछ लिखवा लिया उस पे, वो लिख के चली गई। मतलब जो आप लोगों का एक शादी वाला जो फैसला है वो हो गया पंचायती तौर पे? हाँ जी। वो मतलब ये कह के चली गई भाई मैं ही बाप के पास नहीं रहूं। हाँ जी। तो बच्चों का क्या? बच्चों को कुछ नहीं बोली ना, तो वो नु बोली मेरे साथ रखूंगी ना, ये बोली बोली मेरा क्या पड़े रहने दे, मैं क्या करूं। फिर भी एक माँ हो के बच्चों को कहती है वो पड़े रहने दे, हाँ मतलब जी। अगर आप भी कह दो पड़े रहने दे तो फिर कहाँ जाएंगे ये? तो कहाँ जाएंगे जी, मैं तो बच्चों की तरफ मैं काम करूँ, बच्चों को संभालो जी।
ये तो मेरे मम्मी पापा है, नहीं तो उनका बुरा हाल हो जाएगी। अब इनको सुबह नहाना धुआना, सुबह 6 बजे मैं ड्यूटी जाता हूँ। क्या काम करते हो भाई साहब? मैं डीसीएम टेक्सटाइल में काम करता हूँ, धागा मिल में। जी। अब इनको सुबह 8 बजे स्कूल जाना, मैं इनको उठाऊँ नहाऊँ या क्या करूँ? उसके बाद फिर वो लिख के चली गई, जो अमरपाली पे जो मैडम है उसकी, चारू मित्तल है, उसका हस्बैंड है राजेंद्र मित्तल, उनके जाल में फंस गई, पता नहीं कैसे फंस गई। मेरे सास ससुर का पैसे मेरे नाम था, जिसका मैंने एक तो प्लाट दुआ दिया, वो 12 लाख रुपए थे, वो मैंने मेरी पत्नी के नाम करवा दिए, और 1 लाख मैंने उसको कैश दे दिया। उसके बाद 13 लाख की उसने अपने नाम एफडी करवा ली। उसके बाद वो एफडी भी ले गई, वो प्लाट था वो मैंने उसके नाम करवा दिया, क्योंकि मेरे पेट में पेट पाप नहीं था मेरे मन में कि कभी ये ऐसा करेगी। जब से उसके जाल में फंसी, उन्होंने पता नहीं क्या किया। यहाँ से मेरे घर से 28 जुलाई को 4 बजे घर से गई है, तो 4:30 बजे अपने घर पहुंची है। वहाँ उसकी मैडम पहले से ही गाड़ी लेके खड़ी है, वो उसको बिठा के ले गई अपने साथ और घर पे ले गई। उसको रात रात पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, सुबह जाके महिला थाने में केस डाल दिया मेरे खिलाफ और मेरे जीजा के खिलाफ। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, भाई तुम्हारे पास केस डल रहा है तुम्हारे नाम। मैं गया वहाँ, तो मैं पूछा किस लिए, बोला मार कुटाई का केस डाल रखा है। मैं मेरे जीजा को बोला दुष्कर्म का। मैं चलो कोई बात नहीं है, अगर मार कुटाई की है तो मैं मेरा वकील बुला लेता हूँ, मैं इसका मेडिकल करवा लूँगा, जो आपकी जाँच हो जिसमें जो निकले वो उसके उस तौर पे मेरे को सज़ा दे देना। वो बोले ठीक है। बोला अब बोलो, उससे पूछा क्या करना चाहती है, बोली नहीं नहीं मैंने तो केस करना ही नहीं है, मैं केस वापसी लेना है। फिर उन्होंने लिख के वहाँ एप्लीकेशन डाल दी, केस मैं वापसी ले रही हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। वहाँ भी अपने मम्मी पापा के पास नाम लेके वो, उसके बाद भी थाने से निकली, जैसे ही उसकी मैडम गाड़ी में बिठा के वो अपने घर लेगी। उसके बाद हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, दुकान पे गया तो बोला राजेंद्र मित्तल और चारू मित्तल बोलते हैं यहाँ दुकान पे आ गया तो मार कुटाई का केस डाल देंगे तेरे ऊपर। फिर मैं डरता गया नहीं। अब मेरे बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये बोले पापा मम्मी तारे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगे, हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद मैंने कांटेक्ट करने की जो कोशिश करी, मिलने ही नहीं दिया, ना बच्चों को मिलने दिया ना मेरे को मिलने दिया। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसकी बड़ी बहन के पास गए, उसकी बड़ी बहन ने उनका इलाज उलाज करवाया, फिर वो दुकान पे लेके आई उनको। दुकान पे लेकर आई तो राजेंद्र मित्तल और चारू मित्तल ने और जो मेरी वाइफ है उन्होंने उसको मारा कुट्टा, मेरी साड़ी को, जो कि रतिया रहती है, और उसके बुढ़े मम्मी पापा को धक्का मारा, जो कि उसे कांच लग रहा है, अभी तक हाथ में ठीक नहीं हुए वो वो। ये कहने गए थे बस अक भाई क्यों हमारी लड़की को रख रहा है, हाँ तो जी, उनके साथ मार पिटाई की, आपके सास ससुर को भी और आपकी साड़ी के साथ हाँ भी। जी। उसके बाद उसने एमआरआई कटवाई सिटी थाने में, वो उसमें सिविल अस्पताल में। उस पर भी वो रात को वो महिला गई है सिविल थाने से, सिटी थाने से, तो उन्होंने रात ने सादे कागज़ पर साइन करवा ली उसकी, बोला हम रिपोर्ट लिखेंगे आपके खिलाफ। तो बोली सुबह सिटी थाना आ जाना। फिर वो सिटी थाना गई सुबह, तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रखा उन्होंने। वो दबाव बनाने लगे उसके ऊपर, भाई फैसला कर ले। वो बोली फैसला क्यों कर ले, मेरे चोट लग रही, कांच लग रहे हैं, मेरे बाप बाप बूढ़े हैं, सारा खर्चा पानी जा लेगी, मकान भी इसके नाम है, पैसे भी जा लेगी, इनको मैं कैसे रखूँ, बीमार वैसे हैं। तो वहाँ उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर उन्होंने लिख के एसपी को दी शिकायत। एसपी को देने के बाद वो सिटी थाने में आई। उसके बाद वो फाइल सिटी थाने पड़ी है, अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 6-7 बार जाए हैं। आजकल है कहाँ आपकी वाइफ, आपको मालूम है? मेरी वाइफ उसकी दुकान पर रख रही है जी, वो घर पे रख रही है, पता नहीं हमको मिलने नहीं दे रही, पता नहीं किस हिसाब से उसको ब्लैकमेल कर रही क्या है। नाम है आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम मुन्नी उर्फ निशा उर्फ मुन्नी है। ठीक है, तो अब आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ जी वो वापसी आ जाए मेरे बच्चों के पास, और मैं घर बसाना चाहता हूँ जी। नहीं वैसे आपने उसको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रखा था भाई, मारना पीटना या ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते आप? सर जांच करा सकते हो हर चीज़ की, कोई ड्रिंक हो या कोई बीड़ी सिगरेट हो, कोई भी, ठीक है। जहाँ मैं काम करता हूँ पूरे मोहल्ले से गवाही ले सकते हो। अगर मेरे में कोई भी बैल हो, जो आप सजा देना चाहो वो भुगतने के लिए नहीं तैयार हम हूँ तो जी। कौन सजा देने वाले हैं भाई, वो तो हम तो बस पूछ रहे हैं आपसे। और देखो फिर आप अब चाहते क्या हो, ढंग से बताओ। मैं यही चाहता हूँ जी उसके, वो अपने घर आ जाए, अपने बच्चों को संभाले, और अपने जैसे पहले रहती है ऐसे रहे, अपने माँ बाप की सेवा करे। जो यहाँ लेके आई है वो अपने उस पे, अब वो कल्ले छोड़ दिए, अब वो भटक रहे हैं, कभी खुद की भाण, कभी खुद की छोरी के पास, कभी मेरे पास। उन्हें क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है? सही हम कहीं छोटे छोटे बड़का के कसूर है, और उन बूढ़े माँ बाप का क्या कसूर है जिनकी सारी प्रॉपर्टी और कैश को आप लेके गए हो? हाँ जी, अब मैडम से भी संपर्क करने की, तो पता नहीं उसके दबाव में कैसे आ रही है, मैं मिलने की कोशिश क्या करी। हम उनसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हो सर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना भाई, शायद ये बंदा झूठ बोल रहा हो, शायद। देखो भाई साहब, आप बुरा मत नहीं मानना, नहीं ठीक है जी, आप शायद हर कोई अपनी 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 जो वो जो बुराई होती है ना, कोई नहीं बताता। दूसरे की काटी जा रहा है, उसमें या कमी अपनी कमी ना बता रहे। तो एक बार कोशिश करेंगे कि हम आपकी वाइफ से भी मिलने की कोशिश करें। निःशुल्क जांच करो जिसकी, अगर मैं दोषी पाता तो जो है मेरा हो, ये देखो, ठीक है, सब जनता देख रही है, ठीक है। अगर मेरे जो जो उसने क्लेम लगा रखे हैं मेरे ऊपर,
उन डिवोर्स का केस भी डाल रखे हैं मेरे खिलाफ, उसमें लिख रखे भी उसने, वो ड्रिंक करता है, मार कुटाई करता है। अगर कोई बोल दे मार कुटाई की है मैंने उसके साथ, ड्रिंक करता हूँ या बीड़ी पीता हूँ या किसी के साथ अवैध संबंध है, कोई भी साबित कर दे तो जैसा चाहेगी वो वैसे मैं कर दूंगा। भाई देखो, राकेश भाई का कहने का मतलब यो है कि भाई जो भी उसने कोई कमी करी है या नहीं करी है, नहीं कहते हम कि आपने कोई कमी करी है या आप में कोई बुराई है, आप जिसकी भी कहे सुने थे या शिकायत से या फिर आपने कुछ पर्सनली इनसे शिकायत है, तो ये बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाह रहा है कि भाई आके अपने घर में संभाल ले, छोटे छोटे बच्चे हैं। बता भाई क्या है? हाँ जी, मैं अपने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी, अपने बच्चे के पास आ जाए जी, और अपने बच्चों को संभाले, अपने परिवार को संभाले। सामने जैसे देख के बोलो भाई। जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहे जी। मैंने जो हो गया सो हो गया, उस मट्टी सब बातों में मिट्टी डालना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे कोई बात नहीं आएगी, जो हो गया हो गया। और जो फाइल सिटी थाना पड़ी जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। मैं 10 बारी हमको बुला लिया है, वो सीधे दुकान वाले जो चारों मित्तल है और वो राजेंद्र मित्तल सीधा कहते हैं हमारी चलती है थानों में, जो तुम्हारे पे जोर हो लगा लेना। ठीक है, देखो, मैं कहना चाहूंगा मित्तल साहब को और जो मिसेज मित्तल है उनको भी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर में सही हो, आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार चल रहा है। इन बच्चों को भी देखो, ये भी किसी के बच्चे हैं, इनको भी माँ की जरूरत है। हाँ बेटा, लाडो, क्या नाम है तेरा? जैस्मिन। बेटा, माँ की याद आओ है? हाँ। आओ माँ की याद, तो क्या कहोगी मम्मी को? मम्मी आ जाओ घर पे। हाँ बेटे, क्या कहोगा? मम्मी घर पे आ जाओ। देख, छोटे, थोड़ा तेज तो बोल। मम्मी घर पे आ जाओ। देख, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ को बुला रहे हैं। तो जी देखो, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप आओ, अपना घर परिवार बच्चे संभाल लो। इस तो बढ़िया कुछ नहीं। जिनके साथ आप रह रहे हो शायद थोड़े ही दिन आप उनके साथ खुश भी रह लो, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, बाद में ये काम आएंगे, ये आपके बेटा बेटी काम आओगे, सास ससुर मम्मी पापा रिश्तेदारी, अपना काम आओगा, आपका हस्बैंड काम आओगा, दूर का कोई भी काम नहीं आओगा। वीडियो तो हमने देख ली भाई, राकेश भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करने लग रहा है अपनी वाइफ से कि आओ अपना घर बसाओ। हमने भी रिक्वेस्ट करी है, कोशिश करेंगे इनकी वाइफ से भी मिलने की। तो भाई वीडियो तो हमने देख ली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सारे भैया ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।